ना आज के समय डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के मामले में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके चल रहे हैं। आप देखें कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं, ये लिटरली हिस्ट्री में कभी इतने ख़राब नहीं हुए जितने आज के दिन में हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की 7 मेजर ऑयल कंपनीज़ उनको सैंक्शन किया और इसके बाद इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ का ऐलान किया। अब आपने ये जो सैंक्शन टर्म है, ये मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ चैनल पर या सोशल मीडिया पर सुनी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि इसका क्या मतलब है, ये कैसे काम करती है एंड इन दिस केस ये सैंक्शन जो हैं इन कंपनीज़ को कैसे इफ़ेक्ट करेंगी। अब अमेरिका जब भी किसी कंपनी को सैंक्शन करता है तो सबसे पहले तो अगर इस कंपनी के यूएस में किसी भी किस्म के एसेट्स हैं, किसी बैंक में हैं या किसी पर्सन के पास हैं, तो सबसे पहले तो उनको फ्रीज़ कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी अमेरिकन पर्सन को या अमेरिकन फर्म को इन कंपनीज़ के साथ जो बिज़नेस है वो कंडक्ट करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई लोकल बैंक है या इंटरनेशनल बैंक है तो वो इन कंपनीज़ की ट्रांजैक्शन जो हैं उनको अप्रूव नहीं करता है। और कोई भी फर्म है अराउंड द वर्ल्ड वो इन कंपनीज़ के साथ अमेरिकन सैंक्शन होने की वजह से अपनी जो डील्स हैं उनको फाइनलाइज नहीं करती हैं। इन शॉर्ट इन कंपनीज़ की जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है उसको जितना मिनिमम किया जा सकता है वो करने की कोशिश की जाती है। इन दिस केस यूएस ने जो इंडिया की 7 कंपनीज सैंक्शन की हैं वो करंटली $250 मिलियन की जो डील्स हैं उन पर काम कर रही थी। तो सबसे पहले तो इंडिया को डायरेक्टली ये $250 मिलियन का नुकसान होगा, प्लस फ्यूचर में भी इन सैंक्शन की वजह से इंडिया के लिए जो है नुकसानात हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो यूरोपियन एलाइज हैं यूएस के, उन्होंने भी रिसेंटली इंडिया पर रशियन ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से सैंक्शंस का ऐलान किया, जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है उसको $15 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अब जिस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए 25% टैरिफ अनाउंस किए, उसमें इन्होंने एक पेनल्टी भी अनाउंस की जो कि कल अनाउंस की जाएगी। अब इस पेनल्टी में यूएस और ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ को सैंक्शन कर सकता है, या ये जो 25% टैरिफ है इसको 14% या 50% भी कर सकता है। अब आप देखें कि ये जो टैरिफ लगाया है यूएस ने, और ये ऐसे वक्त पर लगाया है कि जब आज इंडिया यूएस की तरफ आईफोन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। इस मामले में इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और आज इंडिया यूएस की तरफ आईफोन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और इन टैरिफ की वजह से डेफिनेटली ये जो एक्सपोर्ट्स हैं इन पर बहुत नेगेटिव एक जो है इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा जो कल का दिन है वो इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि कल जो है वो पेनल्टी है उसका अनाउंसमेंट होगा, और इस पेनल्टी में जो ये जो 25% टैरिफ है इसको यूएस 40% या 50% भी कर सकता है। तो कल का दिन जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अब ये जो टैरिफ्स हैं ये इंडिया की जो $87 बिलियन की एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस की तरफ, उसको डायरेक्टली हिट करेंगे और ये नेगेटिवली सफ़र करेगी इन टैरिफ्स की वजह से। कॉन्सिक्वेंटली जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इन टैरिफ्स की वजह से। अब आप देखिए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए हैं तो तब से वो इंडिया को सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दे रहे हैं। इंडियंस जो हैं वो ये होप कर रहे थे कि अगर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होंगे तो इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो उनमें बेहतरी आएगी और इंडिया की जो ट्रेड है यूएस के साथ उसको और बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन जो ट्रंप का स्टांस रहा है इंडिया की तरफ, उसने बहुत सारे इंडियंस को सरप्राइज़ कर दिया है। और एक इस सरप्राइज़ में डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और इजाफा किया जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल ट्रेड डील का ऐलान किया। ऑल्दो उन्होंने इस डील के इन एंड आउट शेयर नहीं किए कि इसमें क्या होगा, बट स्टिल इंडियंस को आज एक और बड़ा सरप्राइज़ मिला है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब आप यहाँ पर इंडियन डिप्लोमेसी की बात करें तो वो डेफिनेटली मिजरेबली फेल हुई है अपनी जो टाइज़ है यूएस के साथ उसको मेंटेन करने में और उसको स्ट्रेंथन करने में। इसके बरक्स जो पाकिस्तानी डिप्लोमेसी है वो उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आई है, और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है यूएस के साथ वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू द रिसेंट पास्ट। यही वजह है कि इंडिया जो अपने रिलेशंस है चाइना के साथ उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली इंडिया और चाइना के दरमियान एक मेजर डील हुई जिसमें इंडिया चाइना से 1.5 लाख मेट्रिक टन सोया ऑयल खरीदने जा रहा है। अब इससे पहले इंडिया जो है ये ऑयल साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील उनसे ख़रीदता था, लेकिन चाइना ने इंडिया को ऑफ़र किया कि हम आपको ये ऑयल $15 से $20 पर टन सस्ता दे सकते हैं। तो इसी वजह से अब इंडिया ये जो ऑयल है चाइना से खरीदने जा रहा है। इसके अलावा फ्यूचर में चाइना के साथ और भी काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में ट्रेड बढ़ाने पर बात जो है वो चल रही है। देखिए, अगर इंडिया को फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो इनको जो अपनी ट्रेड पॉलिसी है उसको और ज़्यादा स्मार्ट और बैलेंस करना होगा। अगस्त में एक अमेरिकन टीम है वो विज़िट कर रही है इंडिया, जिसमें इंडिया के साथ अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहते हैं तो इंडिया के साथ जो एक ट्रेड डील है उसको फाइनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अगर ये जो डील होगी, ट्रेड डील होगी, अगर ये फाइनलाइज होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन टर्म्स पर फाइनलाइज होगी।
तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या इंडिया को एक फ्री फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी जारी रखनी चाहिए या फिर अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिकन टर्म्स पर एक ट्रेड डील साइन करनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।